हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के कलाकारों को पढ़ा था। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के कलाकार सुखबीर सिंघल साहब। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ है। कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ है। और इनकी अगर शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है? कला एवं शिल्प विद्यालय, जो आपका कहाँ पर है? लखनऊ में, जहाँ पर हरिहर लाल मेड़ की शिक्षा भी हुई है। उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी? कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में हुई थी। ठीक है। और इनके कला गुरु हैं असित कुमार हल्दर, और उनके कला गुरु भी कौन थे? असित कुमार हल्दर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। तो जब आप एक दूसरे को जोड़ के पढ़ेंगे तो ईजिली आप लर्न कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 14 जुलाई 1913 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 14 जुलाई 1913 को कहाँ पर हुआ है? मुजफ्फरनगर में हुआ है। मुजफ्फरनगर में हुआ है। और ये मुजफ्फरनगर आपका है कहाँ? तो ये आपका यूपी में है। ठीक है। कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक। तो इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब इनकी शिक्षा देखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी? कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में। कहाँ पर? कला एवं शिल्प विद्यालय, जो आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। वहाँ पर इनकी शिक्षा हुई है, लखनऊ। ठीक है। ये हो गई आपकी शिक्षा। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट है, इनके कला गुरु कौन थे? तो इनके कला गुरु थे असित कुमार हल्दर। कौन थे? असित कुमार हल्दर जी थे, जो हरिहर लाल मेड़ गुरु थे। ठीक है। असित कुमार हल्दर। तो इनका जन्म कब हुआ? 14 जुलाई को हुआ था। 1913 में हुआ था, यानी 1913 में हुआ था। और कहाँ पर? तो मुजफ्फरनगर में हुआ था, जो मुजफ्फरनगर आपका कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। इनकी शिक्षा कहाँ हुई है? तो इनकी शिक्षा हुई है कला एवं शिल्प विद्यालय, जो आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो इनकी शिक्षा वहाँ पर हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनके कला गुरु कौन थे? तो इनके कला गुरु थे असित कुमार हल्दर। कौन थे? असित कुमार हल्दर जी थे। नेक्स्ट देखेंगे अब इनके शिक्षण के बारे में। तो इन्होंने कहाँ पर पढ़ाया, अब ये सब हम देखेंगे, या फिर इन्होंने कला के प्रति जो कार्य किए हैं वह सारे हम इसके अंतर्गत देखेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो इलाहाबाद में इन्होंने कला भारती संस्था की स्थापना की थी। किसने? सुखबीर सिंघल ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कला भारती संस्था की स्थापना किसने की थी? तो सुखबीर सिंघल ने की थी। कब की थी? 1938 में की थी। और कहाँ पर की थी? तो इलाहाबाद में की थी। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इलाहाबाद में किसकी स्थापना की थी इन्होंने? तो इलाहाबाद में कला भारती संस्था की स्थापना की थी। किसकी? कला भारती संस्था। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक। इलाहाबाद में कला भारती संस्था की स्थापना की थी। ठीक है। और कब की थी स्थापना? तो यह स्थापना की थी 1938 में। कब की थी? 1938 में। इस पॉइंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर देंगे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने क्या किया था 1941 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो उस टाइम के कौन थे? कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा। इन्होंने उनको प्रेरित किया कि यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या करें कि कला की शिक्षा प्रारंभ कराएं। यानी उससे पहले क्या था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला की शिक्षा नहीं दी जाती थी। मगर किसने ऐसा कहा? सिंघल ने, यानी सुखबीर सिंघल ने वहाँ के जो उस टाइम के जो कुलपति थे अमरनाथ झा, उनसे कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला की शिक्षा प्रारंभ कराई जाए। ठीक। तो ये कब कहा था उन्होंने? 1941 में कहा था। और ठीक उसी के बाद क्या होता है? जितेंद्र नाथ मजूमदार को इस कार्य के लिए यहाँ पर बुला लिया जाता है। ठीक है, यानी पढ़ाने के लिए यहाँ पर बुला लिया जाता है। तो चलिए इस पॉइंट को लिख लेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1941 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कहाँ पर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति कौन थे? अभी मैंने आपको बताया तत्कालीन कुलपति कौन थे, अमरनाथ झा थे। अमरनाथ झा को प्रेरित किया किसने? सुखबीर सिंघल ने को प्रेरित किया कि वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कला की शिक्षा प्रारंभ कराएं। वे कला की शिक्षा क्या कराएं? प्रारंभ कराएं। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? तो सुखबीर सिंघल साहब ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी में हम लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि 1942 में कौन आते हैं? आपके छतीन्द्रनाथ मजूमदार आते हैं। कहाँ पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के बाद 1942 में शांति निकेतन से, छतीन्द्रनाथ मजूमदार उस टाइम कहाँ पर थे? शांति निकेतन में थे। तो शांति निकेतन से किसको बुलाया गया था? छतीन्द्रनाथ मजूमदार को। शांति निकेतन से छतीन्द्रनाथ मजूमदार को इस कार्य के लिए बुलाया गया, इस कार्य के लिए बुलाया गया था। इस कार्य के लिए बुलाया गया था। जब मैंने आपको छतीन्द्रनाथ मजूमदार पढ़ाए थे तब मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए थे उसमें। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, मैंने सारे कलाकार आपको करा रखे हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब देखेंगे कि इनको किन किन पदों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कि इनको किन किन पदों से सम्मानित किया गया था। अब इसमें देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार संघ के ये क्या रहे थे? संस्थापक सदस्य रहे थे। यानी उत्तर प्रदेश सरकार संघ था तो उसके ये क्या थे? संस्थापक सदस्य थे। कब? 1936 में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया उत्तर प्रदेश सरकार संघ, उत्तर प्रदेश सरकार संघ के संस्थापक सदस्य थे। उत्तर प्रदेश सरकार संघ के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, कब बने थे? तो ये 1936 में बनाए गए थे। कब? 1936 में। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है ये प्राचार्य रहते हैं किसके? कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ के। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्राचार्य रहते हैं ये किसके? कला एवं शिल्प विद्यालय, कला एवं शिल्प विद्यालय जो आपका कहाँ पर है? लखनऊ में है। कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ के क्या रहते हैं? प्राचार्य रहते हैं। और कब से कब तक रहते हैं? तो 1967 से 1968 तक, 67 से लेकर 68 तक, यानी सिर्फ एक वर्ष के लिए प्राचार्य रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखेंगे तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी जो आपकी कहाँ पर है? नई दिल्ली में, जिसे हम आईफैक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। ठीक है, नई दिल्ली। इसके द्वारा इन्हें क्या किया गया था? इन्होंने एक लकड़ी पर चित्र बनाया था। ठीक है, और वो चित्र किससे बनाया था? तो जल रंग के माध्यम से बनाया गया था।
तो उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। कब? 1939 में। चलिए इस पॉइंट को देख लेंगे। आईफैक्स द्वारा सम्मानित, ठीक है। आईफैक्स, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी जो आपकी कहाँ पर है? सोसाइटी नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली। क्या किया गया था? लकड़ी पर बनाए गए जलरंग चित्र। लकड़ी पर इन्होंने क्या बनाया था? जलरंग से चित्र बनाया था। तो लकड़ी पर बनाए गए पर कब इन्हें? 1939 में 1939 में सम्मानित किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट इसका। नेक्स्ट है चित्रों पर 1941 में इन्हें सम्मानित किया गया था, यानी बास चित्रों के लिए इन्हें कब सम्मानित किया गया था? 1941 में बास चित्रों के लिए सम्मानित। बास चित्रों के लिए सम्मानित कब किया गया था? तो 1941 में किया गया था। 1941 में 1941, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दशहरा कला प्रदर्शनी जो कहाँ पर हुई थी? मैसूर में हुई थी। दशहरा कला प्रदर्शनी जो कहाँ पर हुई थी? मैसूर में हुई थी। इसके लिए इन्हें 1947 में सम्मानित किया गया था। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दशहरा कला प्रदर्शनी। दशहरा कला प्रदर्शनी जो आपकी कहाँ पर हुई थी? मैसूर में हुई थी। दशहरा कला प्रदर्शनी मैसूर में इनको सम्मानित किया गया था। कब? 1947 में। कब? 1947 में, ठीक है। आप देखेंगे कि किन चीज़ों के विशेषज्ञ यानी बास तकनीक के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है परंपरागत वॉश तकनीक। परंपरागत वॉश तकनीक। नेक्स्ट पॉइंट है सैरा चित्रों के माध्यम से यथार्थवादी अंकन, ठीक है। किसके? सैरा चित्रों के माध्यम से यथार्थवादी अंकन किया था इन्होंने। सैरा चित्रों के माध्यम से यथार्थवादी अंकन, जैसा यथार्थवादी अंकन, ठीक है। कि इनके कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं? पहला चित्र है कृष्ण और अर्जुन। कौन सा है? कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन, ठीक है। ये कैसा हमारा? ये पहला चित्र है कृष्ण और अर्जुन। कौन सा? कृष्ण और अर्जुन, ठीक है। नेक्स्ट है इनका गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य, ये इनका दूसरा चित्र हो गया, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य। नेक्स्ट है सरिता। सरिता। उसके बाद है अभिसारिका। अभिसारिका बहुत से लोगों ने बनाया है, ठीक है। अभिसारिका। बारात देखती महिलाएं। बारात देखती महिलाएं। बारात देखती महिलाएं। नेक्स्ट है राम सीता लक्ष्मण को विदा देते दशरथ। राम सीता और लक्ष्मण जी को विदा देते कौन? दशरथ। राम सीता लक्ष्मण को विदा देते दशरथ। नेक्स्ट है इनका चित्र अर्जुन विवाह, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्जुन विवाह। अर्जुन विवाह और ये
या फिर कह सकते हैं अर्जुन विवाह। उसके बाद है लक्ष्यबद्ध अर्जुन, ये भी इनका चित्र है, ठीक है, लक्ष्यबद्ध अर्जुन, ठीक है। और नेक्स्ट है इनका दरिया मिलन। और लास्ट है इनका चित्र रात दिन, ठीक है, कौन सा, रात और दिन, ठीक। तो ये इनके कुछ चित्र हो गए, ठीक है। तो ये हो गए इनके कुछ प्रमुख चित्र। एक बार देख लेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक है इनका कृष्ण और अर्जुन, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य। नेक्स्ट है सरिता अभिसारिका, 12 देखती महिलाएं, राम सीता लक्ष्मण को विदा देते दशरथ। नेक्स्ट है अर्जुन विवाह, लक्ष्यबद्ध अर्जुन, दरिया मिलन। और लास्ट कौन सा है, लास्ट है रात और दिन, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इनके प्रमुख चित्र। अब इनकी विशेषज्ञता क्या थी कि ये बाँस तकनीक, परंपरागत बाँस तकनीक को बहुत अच्छे से करते थे, ठीक है, और सैरा चित्रों के माध्यम से यथार्थवादी अंकन करते थे। और ये किस लिए, किन किन पदों से सम्मानित किए गए थे, तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा लकड़ी पर बनाए गए इनके जल रंग चित्र से, ठीक है। कब, 1939 में इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। बाँस चित्रों के लिए सम्मानित किए गए थे कब, 1941 में। और दशहरा कला प्रदर्शनी जो कहाँ हुई थी, मैसूर में, उसके लिए सम्मानित किए गए थे 1947 में, ठीक है। और सम्मानित पद, तो ये संस्थापक सदस्य थे कहाँ के, उत्तर प्रदेश सरकार संघ के, ठीक है। और कब, 1936 में बने थे। और ये प्राचार्य थे कला एवं शिल्प विद्यालय, जो आपका कहाँ पर है, लखनऊ में। और उसके कब से कब तक प्राचार्य रहे थे, तो 1967 से 68 तक रहे थे, यानी सिर्फ 1 वर्ष के लिए रहे थे। इलाहाबाद में कला भारती जो संस्था है उसकी स्थापना की थी 1938 में, ठीक है, ये याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1941 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे अमरनाथ झा, उनको इन्होंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला की शिक्षा प्रारंभ करवाएं। और इसी के बाद 1942 में शांति निकेतन से छितिननाथ मजूमदार को बुला लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। आई होप आपको सुखबीर सिंघल अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।